नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 20 मई से लेकर के 30 मई 2023। घुट घुट कर जीने की आदत छोड़ दीजिए। ये घटना ज़िंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर आपकी राशि के जातकों के लिए। वीडियो स्पेशल है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 दिनों की, 20 मई से लेकर के 30 मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 10 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरह का परिवर्तन होने वाला है, किस तरह का चेंजेस आपके जीवन में आने वाला और किन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा। परिवार के लिए नाराज़गी वाला माहौल अगले 10 दिनों में क्रिएट होने वाला है। परिवार के लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। कोई तो ऐसी बात है जो परिवार के लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं टेंशन्स क्रिएट हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, वो समझते कुछ और हैं, वो आपको सही ढंग से समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी परेशान कर सकती है अगले 10 दिनों में। जब तक आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे, तब तक आपका क्रोध बढ़ता रहेगा। देखिए, आप मन ही मन में घबरा रहे हैं, मन ही मन में टेंशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि जीवन में क्या करूं, क्या नहीं करूं। लाइफ में हमेशा आप टेंशन लेते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। टेंशन फ्री होने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको अच्छी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो बस ये ध्यान रखें कि जो हमारे दिल में है वो हमें बोलना होगा, तभी हमारे मन का जो क्रोध है, हमारे मन की जो अशांति है, वो हम दूर कर पाएंगे। इस कारण किसी भी काम पर ध्यान देना भी आपके लिए मुश्किल होगा अगर आपके मन में क्रोध है और अशांति है। धैर्य रखेंगे तो हालात भी बदलेंगे। काम में लचीलापन रखें, महत्वपूर्ण काम की डेडलाइन ना छूटे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। विशेष करके आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। रिलेशनशिप से अधिक आप अपने विचारों पर ध्यान दें। फिलहाल आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकता है। सोच विचार करके अंतिम निर्णय लेना आपके लिए आसान होगा। तो पहले तो थॉट पर ध्यान दें कि भाई थॉट आपके क्यों नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिव हो रहे हैं तो पॉजिटिव करने की कोशिश करें। आपके टारगेट थोड़े कठिन रहेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो वो टारगेट भी पूरे होंगे। खुद की वजह से नुकसान ना हो, तनाव ना बढ़े, इस बात का खास ध्यान रखें। काम शुरुआत में कठिनाई से होगा, लेकिन नई बातें आपको काफ़ी सीखने को मिलेगी। अपनी भावनाओं को काबू में रखें। फिलहाल केवल जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं को समझें। बढ़ रही दुविधा की वजह से आपके निर्णय बार बार बदल सकते हैं, बेचैनी बढ़ सकती है। दूसरों की नज़रों से क्या सही है, क्या गलत है, इस बात को भी समझें। आप सिर्फ खुद की नज़रों से अगर कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। हमें पहले सामने वाले का भी व्यू देखना होगा कि भाई उसकी जगह अगर हम होते तो ये चीज़ क्या यहाँ तक सही होती, है ना। छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो देखिए जीवन में चलते रहते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो। तो इन उतार चढ़ाव से हमें घबराना नहीं है। जब परिस्थिति मन के विरुद्ध होती है तब भी आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी। अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आपको पॉजिटिव रहना। खुद को नेगेटिव बिल्कुल मत बनने देना अगले 10 दिनों में, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपका खुद का होगा। जीवन में जो सुधार लाना चाहते हो वो बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको ज़िद्दी स्वभाव को बदलना होगा। क्रोध करने से बचना होगा, क्योंकि जीवन में परिवर्तन सुधार तभी आएंगे जब आपके व्यवहार में बदलाव होगा और आपके कर्मों में इजाफा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य बातों को महत्व देने की वजह से आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। परिस्थिति को सकारात्मकता के साथ देखने की कोशिश करें।
चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में चोरी हुई है, आप टेंशन लेकर के बैठ गए, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है आपके दिमाग पर, "अरे यार मेरे यहाँ ये चोरी हो गई है, ये परेशानी आ गई है, अब हम क्या करेंगे?" बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, "अरे वो होती चीज़ तो आज ये हो जाता, अरे उस चीज़ से आज ये हो जाता, काश हम घर पे होते तो आज ये चीज़ नहीं होती।" ये सारी नेगेटिव बातें हैं जो आपको परेशान कर रही। बहुत इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हमारे जीवन में आती है, कोई धोखा दे के चला जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इस जगह आपको किस तरह से पॉज़िटिव रहना है वो सुन लीजिए। अगर मान लीजिए सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया अभी चोरी होती तो हम बहुत सारे ख़्यालात हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि अरे यार ये क्यों हो गया? हम इस वक़्त यहाँ क्यों नहीं थे? हम उसको पकड़ लेते, या हमारी ये चीज़ चली गई, आज वो होती तो हमारा कितना काम होता। ठीक है, जो गया ना उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन हम बदल सकते हैं। हम उन गलतियों से सीख ले सकते हैं कि जो चोरी हुई उसके पीछे का रीज़न्स क्या थे, हमने क्या ऐसा गलती मिस्टेक कर दी थी कि वो चीज़ वहाँ तक पहुँची। ठीक है, दूसरी बात फिर हमको ये भी सोचना रहेगा दोस्तों कि हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत जितनी हमें नहीं थी उससे कई ज़्यादा उस चोर को थी। अगर ये पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में रहेगी, हर चीज़ को अगर हम हर कंडीशन को चाहे कितनी डिफ़िकल्ट हो उसे पॉजिटिविटी में लेकर के चलेंगे तो हमें लाइफ में कभी कोई भी प्रॉब्लम नेगेटिव नहीं लगेगी, हर चीज़ पॉजिटिव लगेगी। आप ये सोचिए कि आपकी तरफ से वो चीज़ दान हो गई, दान में तो हम इस तरह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारी पुराना कुछ कर्जा होगा उसके माथे, पुराने पिछले जन्म का, जो इस जन्म में उसने इस तरीके से वसूल लिया। ये चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपको टेंशन भी नहीं होगा, आपका मन भी शांत रहेगा। और ये सोच लीजिए कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है इससे भी कोई बड़ी आपत्ति लिखी हुई थी, लेकिन वो बहुत कम पर टल गई। ये चीज़ भी अगर आप सोच के चलेंगे तो पॉजिटिविटी आपके दिमाग में घर कर लेगी और कभी आपको नेगेटिव होने नहीं देगी। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा विचार भी नहीं करना, वरना समस्या पर आपका ध्यान नहीं जाएगा और विचारों में उलझ जाएंगे, और जहाँ विचारों में उलझ गए वहाँ नेगेटिव हो गए। कार्य क्षमता और उत्साह कम होगा तो अपनी संगत को सुधारें। टारगेट पूरे करते समय सहकर्मियों के साथ विवाद होंगे। जिस काम की आपके ऊपर जिम्मेदारी फिलहाल उसी पर ध्यान दें। खर्च करने से पहले सोच विचार जरूर करें। अपनी मर्जी के अनुसार लेन देन करने से कुछ गलतियां हो सकती हैं जो नुकसान का कारण भी बनेगी। आर्थिक स्थिति में ज़्यादा ना उलझें, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आप अगर इनकम ग्रोथ के पीछे पड़े हुए हैं तो अभी टेंशन फ्री रहें, जो होगा समय के अनुसार हो जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। काम से अधिक भावनाओं को महत्व देने की वजह से गलत बातों का चुनाव हो सकता है। लोगों के द्वारा मिल रही मदद का गलत फ़ायदा ना उठाएं। परिवार के लोगों से ज़्यादा अपेक्षा रखना सही नहीं है। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश आपको करनी होगी। देखिए, समय बर्बाद ना करें। आप पर दबाव बना रहेगा, लेकिन आप समय की बर्बादी का ध्यान रखें। काम वक्त पर भले ही पूरा ना हो, लेकिन जिस तनाव से आप बार बार गुजर रहे हैं उसे दूर करने की कोशिश करें। यदि आप लोगों के साथ मिलकर किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सभी के विचारों का सम्मान करें। अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो अगर आप सोचें कि वहाँ सिर्फ आपके विचार शामिल होंगे तो ऐसा ठीक नहीं है। हमें दूसरों के विचारों का भी ध्यान रखना होगा, हमें सभी के विचारों का ध्यान रखना होगा, ग्रुप में सभी के विचारों का सम्मान भी करना होगा। ठीक है, यदि आप लोगों के साथ मिलकर किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सभी के विचारों का सम्मान करें। योजना के अनुसार बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन अन्य लोगों के सुझावों की वजह से आपके निर्णय ना बदले, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के किसी सदस्य की समस्या दूर करने के लिए आपकी मदद ली जाएगी, जो कि काफ़ी सहायक सिद्ध होगी और जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अपने काम का महत्व समझे, खुद को उदासीन ना बनाएं। जिद छोड़कर काम करना होगा। ध्यान रखें, मन के विरुद्ध होने वाली बातें आगे चल कर के आपके पक्ष में हो सकती है। इस वक्त काम पर ध्यान दें। कुछ लोगों के बारे में आपकी राय गलत साबित हो सकती है। इस बात को समझकर आपसी संबंधों में सुधार करें। अन्य लोगों की मदद करने से पहले अपना काम पूरा करें। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप काम सही तरीके से करेंगे, इसके बावजूद श्रेय किसी और व्यक्ति को मिलेगा, जिसकी वजह से फिर क्रोध बढ़ेगा। तो क्रोध को नहीं बढ़ने देना। किसी भी परिस्थिति में खुद को कमज़ोर ना समझें,
जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक ध्यान बिल्कुल भी भटकने ना दें। हर छोटी छोटी बात को गंभीरता से लेकर तनाव करने से बचें। तनाव जो आपको हैवी कर रहा है, निर्णय क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बाकी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।